Hello students, I welcome all of you in Kenny's Educare. Today we are solving practice set number 1.3 of chapter 1 Rational and Irrational Numbers of 8th standard mathematics. So let's start this practice set number 1.3. Okay. So question number 1, write the following rational numbers in decimal form. Okay. So first of all, we recall some information about the decimal form. If the value of decimal form is terminating, means for example the value of 7/4 is equal to 1.75. okay, तो आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ 7/5 यहाँ पर देखिए इसका रिमाइंडर, इफ आई डिवाइड 7/4, ओके 7 को अगर मैं यहाँ पर 4 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर जो है यहाँ पर 0 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है 1.75 तक ही आ जाएगा. इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया. ठीक है, यहाँ पर स्टॉप हो गया इसका आंसर. सो इट इज कॉल्ड एज terminating decimal form. Okay, if the answer is non-terminating, means for example 7/6 is equal to क्या आंसर आ जाता है 1.16666. ये 6 आते ही चला जाएगा. सो ये 6 आता ही चला जाता है, इसका मतलब इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. ओके, आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा. नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 1. 9 डिवाइडेड बाय 37. ओके, 9 divided by 37. So solve it like that, 9 and 37. But we don't know the table of 37. So first of all we write down the table of 37 over here. 37 multiplied by 1 means 37. 37 2s are, okay, 37 2s are how many? 37 2s are 7 2s are 14. So 1 carry, 3 2s are 6 and 7. So 74. 37 3s are, okay, 7 3s are how many? 7 3s are 21. 2 carry, 3 3s are 9 and 11. Okay, 37 multiplied by 4. 7 4s are 28. So 8 2 carry, 3 4 3s are 12 and 2 14. 37 multiplied by 5. Okay, 7 5s are 35. So 5 3s are 15 and 18. 185. Okay, 37 6s are, okay, 7 6s are how many? 7 6s are 42. So 2 over here, 4 carry, 6 3s are 18, then plus 4 22. So 2 2 2 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, नाउ आगे का हमें टेबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट वी चेक हमें रिक्वायर्ड है कि नहीं. ठीक है, अगर यहाँ पर आगे का रिक्वायर्ड होगा तो हम आगे का टेबल लिखेंगे इससे. तो यहाँ पर देखिए 37, यहाँ पर 9 आ जाएगा. 9 37. सो 9 डिवाइडेड बाय 37. सो फर्स्ट हम लेंगे 0. सो 0 आ जाएगा यहाँ पर 9. तो अभी हम लेंगे पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 90. सो 30 के टेबल में 37 2s are 74. सो बचा यहाँ पर 6 8 1 6 आ गया. देन अगेन वी टेक 0. देन 37 4s are 148. सो यहाँ पर आ गया 2 5 1 12. अगेन 0. सो वी टेक 37 3s are 1 1 1. So 1 1 1 again 9. ओके, सो देखिए यहाँ पर 9 आ गया. इसका मतलब ये यहाँ से स्टेप आगे फिर से चला जाएगा. इसका मतलब ये जो नंबर है 243 ये रिपीटेडली आने वाला है. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. सो इट्स आंसर इज 0.243. सो हाउ वी राइट? सो वी जस्ट गिव वन लाइन ऑफ हेड ऑफ दिस नंबर. ओके, तो हमें क्या करना है, इसके नंबर के हेड पे एक लाइन ड्रॉ करनी, तो इसका आंसर ये बन जाएगा. सो विच टाइप ऑफ दिस डेसिमल फॉर्म? इट्स ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म. ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इट इज 18/42. ओके, 18/42. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दिस नंबर 18/42. इफ दिस बोथ द नंबर आर डिविजिबल बाय द कॉमन नंबर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड देम. सो यहाँ पर देखिए 3 से 18 एंड 42 दोनों भी डिवाइड होते थे. 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4 जा, तो 6/14 यहाँ पर आ जाएगा. इसका मतलब 6 and 14, 6 डिवाइडेड बाय 14 अभी हम कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द टेबल ऑफ 14 ओवर हियर. 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42, 14 4s are 56, 14 5s are 70, 14 6s are 84, 14 7s are 98, 14 8s are 112, 14 9s are 126 and 14 10s are 140. ओके, तो यहाँ पर हमने ये टेबल लिख लिया. ठीक है,
तो यहाँ पर 6 है तो फर्स्ट 0, सो 0 आ गया 6, देन यहाँ पर देखिए 14 4 ज़ा 56, तो यहाँ पर आ जाएगा 56, यहाँ पर आ गया 4, देन 14, यहाँ पर 40 ले लेते हैं, ठीक है, 14 2 ज़ा 28, सो 28 वो कम एट दिस प्लेस, सो 2 112 0, देन 14 8 ज़ा 112, सो 112 अगेन यहाँ पर आ जाएगा 8, then 0, then 14 5s are 70, so 70 over here, so this value is 10, so 0, 14 7s are 98, so 98 will become, so 2, and 14 7s are 98, then 0, 14 1s are, then 14 1s are again 6. देखिए यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर मतलब यहाँ से ये फिर से वैल्यू रिपीट होगा। सो तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा, आगे के यहाँ पर देखिए अगेन दिस नंबर विल बी रिपीटेड, ये जो नंबर ऑफ सेट है ये अगेन फिर से रिपीट होने वाला है। तो यहाँ पर 4 2 8 5 7 1, अगेन 4 2 8 5 7 1 ये रिपीट ही होने वाला है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, दिस ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। सो आंसर इज 0.428571 एंड यहाँ पर इसके ऊपर एक बार आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है उनके हेड के ऊपर। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इट इज 9/14, सो 9/14 अगेन वी राइट डाउन द 14 टेबल ओवर हियर, 14 1s are 14, 14 2s are 28, 42 56, then 70 84, then 98 112 126 and 140. Okay, so 0 over here, so 0 9 90, then 14 6 are 84, so 14 6 are 84 will become, so again यहाँ पर 6 आ जाएगा, then again 60 means 6 14 4s are 56 4। अभी देखिए यहाँ से फिर से जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था उस वही सेम वैल्यू यहाँ पर आ रही है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर लास्ट में 16 से ये फिर से कैरी हो रहा था, इसका मतलब आपका ये आंसर है ये यहाँ पर फिर से आने वाला है। सो नाउ वी चेक इन दैट, सो देखिए यहाँ पर 4 मतलब 0 आ जाएगा 40, देन 14 2s are 28, सो 28 ओवर हियर, सो 2 1 12 0, 14 8s are 112, then 1 1 2, then 8 over here, 8 is 14 5s are 70, so 70 will become, so 10, then 0, 14 7s are 98, so 98 will become, so 2 20, and 14 1s are, then 14 1s are मतलब इसका आंसर आ जाएगा 6. So I will write this number over here 20 and 14 1s are 14, then 6. अगेन यहाँ से 6 से ये रिपीट होगा, मतलब देखिए यहाँ पर 6 आ गया, बट फ्रॉम 4 ये 4 जो है यहाँ पर देखिए अगेन 60 आ गया, मतलब 14 4s are 56, अगेन 4 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये वैल्यू फिर से रिपीट होने वाली है। इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ सेट है 428571 ये रिपीटेड again and again. So our value is, this is also non-terminating recurring decimal form, therefore 0.642857 again 42857 means 42857 के ऊपर हम लगाएंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बंच ऑफ सेट है ये अगेन एंड अगेन रिपीट होने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके ऊपर एक बार लगा दिया। तो ये कौन से फॉर्म का है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, नाउ वी सी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इट इज फोर्थ वन, इट्स अ -103 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो देखिए यहाँ पर -103 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, तो यहाँ पर हम इससे सॉल्व करेंगे 103 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 2s are 10 0 3 5 0 0 आ गया यहाँ पर 3, देन पॉइंट तो यहाँ पर लिया 3, 5 6 are 30, so 0 over here means our answer is 20.6 minus 20.6 our answer. It's a terminating decimal form. Okay,
Now we are solving next question -11/13. Okay, -11/13. तो हमारा जो आंसर है माइनस में आने वाला है, तो यहाँ पर माइनस हम ऑलरेडी लिख लेते हैं, देयरफॉर 11 डिवाइडेड बाय 13. ओके, आपको 13 का टेबल आना चाहिए. Those who don't know 13's table, I will write over here. 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 13 4s are 52, 13 5s are 65, 13 6s are 78, 13 7s are 91, 13 8s are 104, 13 9s are 117, and 13 10s are 130. Okay, now 11 means 0 आ जाएगा यहाँ पर, 0, then 0.110. यहाँ पर देखिए कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 13 8s are 104, 13 8s are 104 means 6 is remainder, so again we take 0. 13 4s are 52, so 8 will be remainder, 0. Then 13 6s are 78, 13 6s are 78 means 78 over here, so 2 is remainder, 0. 13 1s are, then remainder is 7, again 0. 13 5s are 65, so 65 over here, so 5 is remainder, again 0. 13 3s are 39, so 39 will become at this place, so 1 1 11. Now see here from 11 यहाँ से फिर से repeat होगा, ठीक है, means this value 846153 it's again repeating over here, but we don't know how many times ये repeat होने ही वाला है. इसका मतलब this also form of नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म, मीन्स यहाँ पर 3 के बाद 846153 अगेन 846153 ऐसे आने ही वाला है. इसका मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा, -0.846153 बार. ठीक है, इसके हेड के ऊपर हमें एक बार लगाना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, सो दिस बंच ऑफ सेट इज रिपीटिंग again and again, so it's type of non-terminating recurring decimal form. Okay, I think you got the solution of this question. So students, this practice set 1.3 end over here, ये end हो जाता है यहाँ पर, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू.